बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। वेलकम टू द शो। आज चंगेज़ खान और हलाकू खान की जहां अरवा मेरे पास आई और कहने लगे हम बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेकर आए हैं, और वो इंतहाई पशेमान थे। कहने लगे साहब हम दुआ करते हैं कि काश के हमारे पास ऐसा ऑप्शन होता है कि हम वापस दुनिया में आ सकते, तो यकीनन हम इस हुकूमत के साथ जो है ना वो शाना बशाना चल रहे होते, और इन्होंने हमारी मतलब परंपराओं को जो है ना वो साथ दिया है और परंपराओं को लेके आगे चले हैं। वो कह रहे हैं हमारे सर फखर से ऊंचा है, गो के उनके गले में और तौक और बेड़ियां पड़ी हुई थी और यकीनन उन्हें घसीटा जा रहा था, लेकिन वो कहने लगे कि साहब हम फखर है कि हमारे पास हमारे जानशीन यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं। जी हाँ, आज आपने देखा पीटीआई के यूथ कन्वेंशन के ऊपर हुकूमत ने धावा बोल दिया, और न सिर्फ धावा बोला, उसके अंदर दो तीन बड़ी अजीब बातें हुई। पहली बात यह कि तकरीबन 100 वर्कर्स को जो है वो हिरासत में ले लिया गया। उसके अलावा खवातीन को मर्द पुलिस एहलकारों ने घसीटा बालों से और उनको घसीटते हुए वैन में ले जाकर धकेला, उनके साथ बदसलूकी की, जो कि कानूनन जुर्म है। जहाँ राणा सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि दफा 144 के अंदर अगर कोई घर पे बैठा भी इरादा कर रहा है धरने में आने का, तो हम उसे पुलिस को कहेंगे कि उसे घर में घुस के पकड़े और उनके बालों से घसीटते हुए गिरेबान से उन्हें नोचते हुए बाहर फेंक के ले जाकर बाहर निकाले। या इसके अलावा आप देखें कि इस वक्त हुकूमत जो है उसने अपनी रिट कायम करने के लिए या सो कॉल्ड एतराज करने के लिए या सो कॉल्ड जो कुछ भी अपना जो हुक्मरानी झाड़ने के लिए, जिसे मैं कहूँगा साफ अल्फाज में, तो उन्होंने बादशाह झाड़ने के लिए अपनी हुकूमत ने बहुत सारे से काम किए हैं। पहला काम, उन्होंने पुलिस की मुख्तलिफ वैन्स मंगवा ली हैं तो पूरे सूबों से, KPK के अलावा सिंध से भी मंगाई हैं, बलूचिस्तान से भी मंगाई हैं और पंजाब से भी मंगाई हैं उन्होंने वैन्स, और वो वैन्स लेकर वहाँ चले जाएंगे। जाहिर है कि उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मंगाई हैं और PTI के तमाम कई अहम रहनुमाओं को अरेस्ट करने का जो है वो ख़ास तौर पर इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया है, और इंतहाई मोहतरम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए, क्योंकि बहरहाल जुडिशरी है और जुडिशरी की बड़ी इज्जत करता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह कि हम लॉकडाउन की इजाज़त नहीं देंगे, ना हुकूमत को और ना ही PTI को। या अब सवाल ये है कि इस वक्त थानों से लिटरली पर्चे निकल के जा रहे हैं फूड स्टॉल्स को, होटल्स को, गेस्ट हाउसेस को। वार्निंग्स दी जा रही है कि आपने PTI वालों को अगर अकोमोडेट किया या PTI के कारकुनों को आपने रुकने के लिए जगह दी या उन्हें खाना प्रोवाइड किया या उन्हें आपने सामान बेचा, तो आपकी खैर नहीं है। ये इस तरीके से बिहेवियर हमारी हुकूमत का एक पर्सपेक्टिव चला आ रहा है। दूसरी तरफ PTI बज़िद है कि जनाब चाहे कुछ हो जाए, आंधी आए तूफान आए, इमरान खान कहते हैं मुझे अडियाला जेल में डाल दो, निकलूंगा फिर एहतजाज करूंगा। तो वो नहा धो के हाथ धो के जो है वो हुकूमत के पीछे पड़े हुए हैं, और इस वक्त हुकूमत बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है और अपोजिशन मुंजमद होती नजर आ रही है, एक जगह पे जमा हो रही है और बड़ा एक सख्त स्टांस लेने के प्रोग्राम में है। ऐसे मौसम में हो सकता है 2 नवंबर तक का इंतजार करना शायद PTI के लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि कल उन्होंने मुल्कगीर एहतजाज का उन्होंने जो है वो वहाँ पर ऐलान कर दिया है बनी गाला में। अब इमरान खान नज़रबंद होते हैं, शेख रशीद अरेस्ट होते हैं, या जहांगीर तरीन को बेड़ियां डाल के घसीटा जाता है सड़कों पर, या शाह महमूद कुरैशी को फांसी पर लटकाया जाता है, इसका तो अल्लाह को मालूम है। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि हुकूमत हमारी एक जगह पर अटल हो गई है। ऐसा लग रहा है अटल बिहारी वाजपेयी की तरह वो अटल हो गए हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान अड़े हुए हैं चट्टान की तरह। अब इनके तसादुम में दरमियान में आवाम पिसने का बड़ा गहरा खतरा है। सिक्योरिटी एडवाइजरीज पे एडवाइजरीज इशू की जा रही हैं तमाम एम्बेसीज की तरफ से, तमाम मुमलिकत के लोगों के लिए कि फॉरेन सिटीजन जो है वो ख़ास तौर पे एहतियात करें, धरने के दौरान मोबिलाइजेशन ना करें। बहुत सारी बातें की जा रही हैं। बहरहाल ये अगेन आज जो हुआ, जो वर्कर्स कन्वेंशन के ऊपर पुलिस ने धावा बोलकर उन औरतों के साथ बदतमीजी की, उन लोगों को मारपीट की, उनको ज़दोकोब किया, उन्हें अरेस्ट किया, छापे मारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, और लोगों को घरों से घसीटते हुए वो लेकर गए हैं। क्या ये जमहूरियत है? आपसे मैं बड़ा सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर आपके लिए ये जमहूरियत है तो भैया आप ही को मुबारक हो, क्योंकि मुझे तो ये कहीं से
کسی اینگل سے جمہوریت نہیں لگتی، معاف کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان۔